ये बताइए आप, कोनो कंपनी है? चलिए हम लोग चल रहे हैं। अरे कहाँ चल काम का वैकेंसी है का पढ़ने लिखने हुआ कुछ हो? टिकट मिला है तो थोड़ा सा टक्कर होगी अनुप्रिया जी से। ये 350 कमा रहे, 100 रुपए का दारू पहले पी रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है भैया, ये बताइए। अब चुनाव की बात करें तो चुनाव में क्या कुछ हुआ है उनकी तरफ से? क्या नहीं किए, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिए, 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, घर में 2.5 राशन लाख दे रहे हैं। ये देख लीजिए, ये रोड है, ये बना है लोग हम तो नोटा पे जो है देंगे भाई, नोटा पे जो है वोट इस बार देंगे। ऐसा क्यों? लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग इसमें कर रहे हैं और इसी बीच मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील में है और चुनार विधानसभा को माना जाता है कि जो मिर्जापुर का 5वां विधानसभा सबसे समृद्ध विधानसभा के रूप में इसको जाना जाता है। 398 चुनार विधानसभा में हम लोग पहुंचे हैं और उसी के गंगा घाट के किनारे हम लोग पहुंचे हुए थे। बगल में चाय की दुकान है और वहीं पर तमाम जो लोग मिल गए हैं, इन्हीं से आइए थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है इसमें चुनाव का? यहाँ पर अगर हम लोग मिर्जापुर की बात करें, मिर्जापुर लोकसभा की बात करें तो इस समय क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? भैया अभी तो कोई तेजी नहीं है चुनाव में और अभी प्रत्याशी ही घोषित नहीं है सपा के। नहीं, आज अगर आपको बता दें कि पहले से जो राजेंद्र एस बिंद थे उनको अब हटा करके अब रमेश बिंद को ला दिया गया है, जो पहले से भाजपा के भदोही के सांसद थे। तो रमेश बिंद को टिकट मिला है तो थोड़ा सा टक्कर होगी अनुप्रिया जी से। तो क्या पहले जो राजेंद्र एस बिंद थे, पहले से चुनाव प्रचार कर रहे थे इतने दिनों से, तो क्या वो नहीं लगता था कि... उनका चुनाव प्रचार का तरीका समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा क्या था? ऐसे आते थे, खाली पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, लोगों को मीटिंग करना चाहिए। वो आते थे जैसे चुनाव जीत के माला पहन के हाथ जोड़ के बच्चे निकल लेते थे। अच्छा, मतलब लोगों से उनकी राय नहीं लेते थे कि नहीं, क्या समस्या है, क्या है। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए ना। चाहे गठबंधन है कांग्रेस से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए, सपा के कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और जो पार्टियों का गठबंधन है उनसे मुलाकात करनी चाहिए। मगर आते थे केवल रोड शो करके निकल लेते थे। चलिए, अगर रमेश बिंद आ गए इसमें चुनाव मैदान में तो मतलब ये टक्कर देंगे अनुप्रिया पटेल को? देना तो चाहिए भाई, उनको चुनाव लड़ने का अनुभव भी है रमेश बिंद जी को। अच्छा, हाँ, सांसद विधायक भी रहे हैं कई बार के। नहीं, वो तो मझवा के विधायक भी थे, सांसद भी अभी भदोही के थे, तो उनको तजुर्बा तो है ही है चुनाव लड़ने का। और अनुप्रिया जी की जहाँ तक बात है, अनुप्रिया जी थोड़ा सा शांत प्रवृत्ति के हैं और सदन में, लोकसभा में मुद्दे को उठाती हैं, उनके भी कमी नहीं है। 2 बार से यहाँ पर सांसद है, तीसरी बार चुनाव मैदान में। अभी तक मिर्जापुर के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई तीसरी बार सांसद चुन करके यहाँ से गया हो। ऐसा है कि देखिए, ये पटेल बाहुल इलाका है और थोड़ा सा उनके साथ जातिगत समीकरण है। जातिगत समीकरण है उनके। और कुछ अगर हम लोग विकास कार्य की बात करें तो मिर्जापुर में उन्होंने कुछ काम किया है? नहीं, विकास के लिए जैसे उन्होंने किया है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, मेडिकल कॉलेज वगैरह दिया है, ऐसी बात नहीं है, अनुप्रिया जी ने दिया है। ये उनके उसमें नहीं कहा जा सकता। रेलवे ओवर ब्रिज उन्होंने दिया है और रेलवे स्टेशन का जो ओवर ब्रिज है वो उन्होंने दिया, ये सब किया है उन्होंने। अगर हम लोग खास चुनार की बात करें तो चुनार में क्या कुछ हुआ है उनकी तरफ से? नहीं, नगर में तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, बहुत दिनों से जो हमारे पीछे घाट की लोग मांग कर रहे थे। नहीं, वो देखिए, इसके पहले ये माननीय विधायक जी जगदम्बा पटेल जी ने वो सीढ़ी दिया, फिर इधर माननीय विधायक अनुराग सिंह जी ने दिया है। अनुप्रिया जी के द्वारा घाट के लिए कुछ नहीं किया गया अभी तक। चलिए, लेकिन फिर भी 2 बार से चुनाव मैदान में थे, 2 बार विजेता भी बनी है। हाँ, तो वो तो देखिए, थोड़ा सा उनका अपना व्यक्तिगत व्यवहार भी है, ठीक ठाक है, ऐसा कोई वो नहीं है उनके अंदर। चलिए, मतलब इस बार क्या लगता है, मतलब सपा और केवल इन्हीं में टक्कर रहेगा या फिर बहुजन समाज पार्टी के मनीष तिवारी? नहीं, बहुजन में नहीं रहेगा। जब भी रहेगा टक्कर अपना दल और समाजवादी पार्टी में ही। हाँ, यहीं दो, यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, यहीं 2 पार्टी कह लीजिए, यहीं 2 पार्टियों का एनडीए के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वहीं चुनाव मैदान में है, तो उन्हीं में टक्कर भी देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, अगर हम लोग चुनार विधानसभा की बात करें, मिर्जापुर लोकसभा की बात करें तो? भैया अनुप्रिया पटेल का कोई टक्कर नहीं लिए, उनका टक्कर कोई नहीं ले पाएगा। मोदी जी कह दिए हैं 400 पार, तो 400 पार इस बार आएगा। अच्छा, एक न कम न ज्यादा? अरे कम ज्यादा नहीं, 400 पार प्लस समझिए। 400 के। हाँ, ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने आपके लिए कि आप एकदम 400 पार का नारा दिए जा रहे हैं? आप भी भैया जनता से पूछिए, जनता के बीच में क्या नहीं किए। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिए, 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं, घर में राशन। 2.5 लाख किस चीज का?
मकान बनाने के लिए अच्छा। लोगों को, गरीबों के लिए। जिसका मड़ई था आज बन गया, वो मकान बन गया। बताइए मकान बना कि नहीं? क्या चाहिए? रोड बन गया, घर घर ना पानी लोगों को पहुंच गया। आपके सामने ये रोड है ना, हाँ। ये देख लीजिए, ये रोड है, ये बना है, हैं? लोग कहते हैं कि प्रतिदिन यहाँ से लोग कोई न कोई एक गाड़ी पलट ही जाती है हाँ यहाँ हाँ, से। ये रोड देख लीजिए, ये विकास है, ये विकास देख लीजिए। भैया ये रोड, अच्छा, ये इनको पता नहीं है कि ये रोड चौड़ाकरण में हुआ है। हाँ। इनको पता नहीं है कि ये रोड अभी चौड़ाकरण में हुआ होने के लिए है। आदमी मर जाए चौड़ाकरण में है, आदमी मर जाए चौड़ीकरण में है, हैं? और जब मर जाएगा तब चौड़ीकरण होगा उसका। अरे उसको बनवाना चाहिए, चाहे चौड़ीकरण आज थोड़ा सा बना है, नहीं तो रोज इस पर मोटरसाइकिल वाले गिर रहे थे, चोटिल हो रहे थे। लेकिन हम लोग अक्सर आश्रम पे आते जाते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी जी चलिए, तो इसी रास्ते से आना जाना होता है। ये रास्ता बहुत दिन से ऐसे खराब ही है, हाँ, जो ये पीछे रास्ता है, पीछे हम रास्ता, हाँ। करके दिखा दीजिए और उसको। बहुत परेशानी होती है हम लोग को आने जाने में। बहुत दिन से सुन रहे हैं हम लोग कि ये रास्ता बन रहा है, बस सुन ही रहे हैं, हाँ। बन नहीं रहा है। नहीं, कब बन तैयार होगा कोई पता नहीं है अभी तक। तो सरकार आप लोग किसकी बनवाने वाले हैं केंद्र में? हम तो नोटा पे जो है देंगे भाई, नोटा पे जो है वोट इस बार देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सर यहाँ कोई संतुष्टि नहीं सर गवर्नमेंट से, हमें किसी गवर्नमेंट से संतुष्टि नहीं है। समझ लीजिए वैकेंसी आ रही है, पेपर आउट हो जा रहा है, ये क्या मतलब कि सब एकदम फर्जी सर, खाली फर्जी हो रहा है, सारा काम फर्जी हो रहा है, सारा काम फर्जी हो रहा है। सर कोई शिक्षा नीति आप लागू कर रहे हैं तो वो अब से लागू करिए ना। आप पिछला जो है मतलब कि पीछे से लागू कर दे रहे हैं। जो बेचारे जो बीएड के छात्र हैं वो पाँच साल पीछे से पढ़ के तैयारी कर रहे हैं बेचारे, सीटेड स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का, और बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है। लास्ट में हम लोग बिहार का भरे हुए थे, हम लोग बीएड किए हुए हैं, बिहार का भरे हुए थे, हम लोग सीटेड क्वालिफाई हैं प्राइमरी से। लेकिन हम लोग का लास्ट में हम लोग का क्या हुआ कि 15 दिन पहले हम लोग को हाई कोर्ट ने भाई दे दिया फैसला कि आप बीएड वाले हैं, आपका सिलेक्शन प्राइमरी में नहीं होगा। बताइए कोई तरीका है? आप शिक्षा नीति लगा रहे हैं तो आप सन वाइज लगाइए ना, कि अब से लगाएंगे, 2023 से लगा रहे हैं हम। तो मतलब आपको लगता है कि जो बेरोजगारी एक मुद्दा है इस चुनाव में जो है कि लोगों को विपक्ष का जो एक मुद्दा ये हावी रहेगा इसमें? जी एकदम बहुत हावी रहेगा। अच्छा। जो हमारी युवा पीढ़ी है ये बहुत से नाराज है, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई है। शिक्षा की जो प्रणाली है इनकी बहुत कमजोर होती जा रही है। हमारे यहाँ जौनपुर में अभी अमूल का फैक्ट्री खुला हुआ है करखियाओं में। उसकी कोई ओपन मतलब भर्ती नहीं पता चल रहा है कि वो उसमें ज्वाइन करने के लिए आदमी बच्चे करें क्या। वहाँ भारी मात्रा में मतलब बच्चे आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, और हाई पोस्ट पे आपको गुजरात से लोग रखे जा रहे हैं। ये कोई तरीका होता है? आप वहाँ जहाँ खोल रहे हैं जौनपुर के, बनारस के, आप यहाँ मिर्ज़ापुर के साइड के आप रखिए जो उसमें वर्कर, आप जो है बाहरी रख रहे हैं, और जो है जो लोकल हैं बेचारे वो परेशान है कि कैसे इसमें नौकरी मिलेगी। उसका विज्ञापन तक नहीं निकाल रहे हैं वो लोग। काबिलियत होने के बाद बाहरी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे कि लोग योग्य नहीं है, इसलिए ये सब काहे नहीं योग्य हैं? उनका कहना कि यूपी बिहार सब पढ़े लिखे हैं ही नहीं। माधवपट्टी गांव नाम जाना जाता है, वो आईएसओ का गढ़ है। हमारा जौनपुर इतना शिक्षित जिला है, अब कैसे हम कैसे मान लें कि हमारे यहाँ कोई काबिल नहीं है? कैसे हम मान लें भाई? हमारे पास खुद डिग्री है। चलिए, तो बेरोजगारी की बात रही, महंगाई आप लोग को कितना लगता है मार्केट में? महंगाई तो बहुत महंगाई तो है भाई, जो है वो तो है, वो तो हम बेरोजगारी कोई जिसके पास महंगाई ज्यादा हो हम लोग को समझ में आ रही है। अगर कहीं पैसा आता रहता तो ये ठीक है 5 रुपए का कमाई है, 20 रुपए खर्चा हो जा रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब कि अगर आपके पास नौकरी रहता तो महंगाई उतना ज्यादा नहीं इफेक्ट पड़ता। जी 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 एकदम। चलिए, देख पा रहे हैं कि तमाम जो युवा हैं जौनपुर से, अभी आप लोग अड़गड़ा महाराज के यहाँ गए थे, वहीं से दर्शन करके ये लोग लौट रहे थे। फिलहाल इनसे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे फिर से। यह बताएं कि आखिरकार आपने बताया कि तमाम वादे, मतलब इनको जो है कि आपने बताया, लेकिन अगर हम लोग जैसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे वैकेंसीज की ये बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आखिरकार ये वैकेंसी जा रहे हैं और पेपर भी लीक हो जा रहा है। इसको आप लोग कितना इफेक्टिव मानते हैं इससे जो है? भैया के लिए सरकार तो देख ही रहा है कितने लोग जेल गए। जेल तो बहुत लोग गए इस पेपर लीक में। सरकार इतने सालों से है तो आप क्या इस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? एक बार बच्चा जब परीक्षा देने जाता है, फिर पैसे खर्च करके यात्रा भत्ता तमाम चीजें। अब क्या करेंगे भैया, चोर हर जगह बसे हैं। अब चोर तो एक चौकीदार तो सबको तो देखेगा कि नहीं कि सब कहाँ चोर है। महंगाई आपको मार्केट में लगता है? भैया महंगाई है, उससे डर तो तनख्वाह सरकार दे रही है लोगों को। जिनके पास नौकरियां नहीं है वो अब क्या कर रहे हैं लोग, बताइए। 350 कमा रहे हैं, 100 रुपये का दारू पहले पी रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है भैया, ये बताइए।
पूरे लॉकडाउन में लोग गरीब सबसे ढेर दारू पिए हैं। गरीब सबसे ढेर दारू पिए लॉकडाउन में। 200 रुपये का 70 रुपये का दारू उसको खरीद रहे 200 का। तो कहाँ बेरोजगारी है भैया बताइए। नहीं रोजगार कौन रोजगार है ये बताइए आप, कौन रोजगार है आपको? बोला ही मना बोला कि हमसे बोला तू है। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं, बताइए। आपके पास कौन रोजगार है? अरे कर है करबा ने तो का यहाँ रख के रोजगार मिली, यहाँ बैठ के रोजगार मिली। अच्छा, अरे तो काम गरीब करबा क्या- तब रोजगार मिली ना। गरीब कौन से कर काहे ना काम करत हैं, लेबर ही हो, दुनिया कंपनी हो, यहाँ के लोग कंपनी में जाके काम करत हैं। कंपनी में आप काम दिवा सकते हैं ये बताइए आप? कोनो कंपनी है? चलिए हम लोग चल रहे हैं। अरे कहाँ चल बा काम का वैकेंसी हो का पढ़ले लिखले हुआ कुछ हो? पढ़ा जो है तो उसका नौकरी नहीं मिल रहा है। जेल ने दियावे झुआ ढोए के कहा कि हम लोग मर्तबा से दे हम झुआ ढोएंगे। चलो ढोए, चलो जो पैसा लगा के पढ़ा लिखा है वो इनके यहाँ पूछिए कल लड़का काम करते हैं, इनके यहाँ टेंट का काम आप बताइए पूछिए कितने कितना लोग भी करते हैं? बेरोजगार है और कह रहे कि हम झुआ फेंकेंगे। इनके यहाँ पूछिए करो लड़का काम करते हैं, कितने टेंट लोग का काम करते है। हैं? पूछिए इनसे आप पूछिए। बताइए। इनके क्या कम से कम 50 लड़का इनके यहाँ काम कर रहे हैं और ये कह रहे कि हम झुआ ढोएंगे। बताइए टेंट हाउस हमारा है, ये लीजिए। क्या करो, किसका टेंट हाउस बताइए आप हमारे छोटे भाई का। हैं? चलिए तो देख पा रहे हैं कि ये हम लोग इसमें चुनार मार्केट में थे और ये मिर्जापुर लोकसभा का एक विधानसभा है जहां पर कि काफ़ी माना जाता है कि जो संपन्न विधानसभा में से एक चुनार विधानसभा को माना जाता है। फिलहाल यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया आपने जाना, कुछ लोग यहाँ से बाहर से भी दर्शन करने पहुंचे थे, उन्होंने भी इस रास्ते से बार बार ये यहाँ से गुजरे हैं और आज फिर से ये गुजरे तो इन्होंने कहा कि रास्ता तो ये बहुत दिनों से खराब था और आज भी वही हाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये हमारे लेफ्ट साइड में अगर घाट की बात करें तो ये घाट जो है बहुत दिनों से लोग मांग कर रहे हैं कि ये घाट यहाँ से लेकर के जो चुनार का जो पुल है वहाँ तक कम से कम इस घाट का निर्माण कराया जाए, तब जा करके कहीं ना कहीं जो चुनार के लोग हैं अगर कहीं उनको सैर सपाटे के लिए या फिर शाम के समय या सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे आना हो तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलेंगी। फिलहाल अनुप्रिया पटेल ने चुनार विधानसभा के लिए क्या किया है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम ऐसे वादों काम को तो इन्होंने गिनाया, लेकिन अगर आपके नज़रिए से बात करें तो आपके नज़रिए से अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर क्या काम करा है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल मिर्जापुर लोकसभा से आपको कौन लगता है कि चुनाव जीतेगा तो वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल मैं देखते हैं वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।